लेकिन कैसे बनी? तामे बांधई मूंज की रसरी सैया लैगे कि राजा लैगे गमनवा कबूनी डगरी राजा लैगे। ससुराल को जा रहा है साजन के पास। सभी लोग जानते हैं परमात्मा को साहब कबीर ने साजन नाम से याद किया, बालम नाम से याद किया, सैया के नाम से पुकारा। जीव शरीर को छोड़ दिया और अपने साजन के पास जा रहा है। जारी भूजी कोयला करी डाल, कोयला करी डाल, हाथी कोयला करी डाल। जारी भूजी कोयला करी डाल, कोयला करी डाल, हाथी कोयला करी डाल। खोपड़ी राजा लैगे कि सैया लैगे गमनवा कबूनी डगरी राजा लैगे। कहती कबीर भैया सब जना सुनो, भैया सब जना सुनो, भैया सब साहब कबीर ने बड़ा अच्छा भाव दे दिया अंत में। साहब कबीर कहते हैं समझ लो और सोच लो। देखो दो बातें हो गई, समझ लो और सोच लो। समझने की बात है क्या कि इस माया रूपी जाल को समझ जाओ और सोच लो। सोचने का मतलब ये हुआ कि आगे का सोच लो, क्योंकि ये शरीर जब जीव निकलता है तो 1,84,000 योनियों में घूमता है और मुक्ति कहाँ पर मिलती है?
साहब कबीर ने लिखा है कि संतों के द्वारा मुक्ति भी मिल जाती है, और जब आपको मुक्ति मिलेगी तब माँ के पेट में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ये ईश्वर का जीव है। ये जीव जो बोल रहा है ये ईश्वर है, इसी को कहा गया ईश्वर है। विद्वानों ने कहा है क्योंकि ईश्वर आपकी आत्मा में वास करता है, इसीलिए अंतिम में बहुत अच्छा भाव साहब ने दे दिया। कहती कबीर सुनो भाई समझो, सुनो भाई समझो, सुनो भैया समझो, फेर नहीं तुम्हारी नगरी राजा लगे, किसैया लगे कमनवा कबूली डगरी राजा लगे। से बोल दो झलरिया दास बाबा की। आइए भक्तों, आज आप लोगों को शिव पुराण में ले चलता हूं। विद्वानों ने कहा है एक समय की बात, अग्नि देवता जो थे, अग्नि देवता की नारी का नाम स्वाहा। अग्नि देवता अपनी नारी स्वाहा से कहते हैं कि देखो वैकुंठ धाम में रहते रहते बहुत समय बीत गया है, और अब हमारी इच्छा है कि मृत लोक को देख लिया जाए। आज स्वाहा अपने स्वामी की बात को मान लिया और इधर धीरे धीरे वैकुंठ धाम को छोड़ करके मृत लोक को आ गए। अग्नि देवता अपनी नारी के साथ में, स्वाहा के साथ में मृत लोक को आ गए। अब जब मृत लोक को आए तो मृत लोक में क्या देखा कि मृत लोक के भक्त अपने अपने बाल बच्चों में घूम रहे हैं। और अब स्वाहा अपने स्वामी से कहने लगी कि स्वामी मैं मृत लोक में देख लिया कि देखो हर भक्त अपने बाल बच्चों में मगन है, लेकिन ये बताओ कि हमारे पास कोई बेटा नहीं है। अग्नि देवता अपनी नारी स्वाहा से कहते हैं कि देखो ये बेटा और कर्म ये हमारी मुट्ठी में नहीं है, ये सब ईश्वर की मुट्ठी में होता है। आज नारी बार बार कहती कि नहीं स्वामी, ऐसा कोई उपाय सोचो कि जो इस मृत लोक में हमारे भी एक बेटा हो जाए। आज अग्नि देवता अपनी नारी को समझाते हैं, आरे रनिया सुनो बात रे हमारी, आरे रनिया मानो बात रे हमारी, से कहती देखो स्वामी, इस मृत लोक में मैं देख लिया कि हर भक्त अपने बाल बच्चों में सम्मगन है, हमारे पास कोई बेटा नहीं है। अग्नि देवता अपनी नारी को बार बार समझाते हैं कि धीर धरो, धीर धरो, समय आने पर हो सकता है कि आपके महल में बेटा उत्पन्न हो जाए। आज नारी कहती नहीं स्वामी, ये बताओ कि संसार में कौन ऐसा
आश्रम है, कौन ऐसा स्थान है, कौन है ऐसा तीर्थ है कि जो हम और तुम जाएं और बेटा को मांगे, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। आज अग्नि देवता अपनी नारी स्वाहा से कहते हैं कि देखो इस संसार में 3 ऐसे तीर्थ हैं, 3 ऐसे तीर्थ हैं कि जो तुम सच्चे मन से मांग लो तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन वो कौन ऐसे हैं तीर्थ? आज स्वाहा बार बार कहती है अपने स्वामी अग्नि देवता से, हे स्वामी ये बताओ कि संसार में कौन ऐसे हैं तीर्थ कि जो मैं जाऊं और बेटा मांगू, मुझको बेटा मिल जाए। अग्नि देवता कहते सुनो, इस संसार में 3 है तीर्थ जो सच्चे मन से जाता है और जो मांगता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज स्वाहा कहती स्वामी बोलो कौन ऐसे स्थान हैं, क्योंकि हमारे राजमहल में कोई दीपक बारने वाला बेटा नहीं है, मैं जाऊं और बेटा को मांगू। अग्नि देवता नारी को समझाते हैं क्या कि काशी चला जाए या हरिद्वार चला जाए, मोरा माना हुआ नीम सार चला जाए। चला जाए हरिद्वार चला जाए, मोरा माना हुआ सार चला जाए। बड़ा अच्छा भाव दे दिया, कहा संसार में 3 है तीर्थ, काशी हरिद्वार नैमिष। अगर सच्चे मन से जाओगे तो मनोकामना पूरी हो जाएगी। अग्नि देवता अपनी नारी स्वाहा को समझाते हैं, देखो काशी में गंगा बहे हाहाकारा, हरिद्वार में यमुना निर्मल है धारा। दान किया जाए। अपनी नारी स्वाहा से कहा काशी में गंगा, हरिद्वार में यमुना, नैमिष में गोमा जी, स्नान जाओ और स्नान करो, मांगो मनोकामना पूर्ण होगी। गोमा जी माँ गौदान किया जाए, मोरा मांगा हुआ सार चला जाए। बात हो रही है भक्तों, लेकिन हुआ क्या? अग्नि देवता नारी से बार बार कहते हैं कि देखो ये 3 ऐसे स्थान हैं, हरिद्वार, नैमिष और काशी। अगर सच्ची आत्मा से जाओगे तो मैं वादा लेता हूं कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। आज अग्नि देवता अपनी नारी को ले लिया स्वाहा को और घूमते 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 नैमिष को गए। जब नैमिष को गए तो 12 साल तक भगवान की भक्ति में बीत गया कि 12 साल जब न दिन बीता, 12 साल जब न दिन बीता, महापुराण गाय आज 12 साल बीत गया भगवान की भक्ति में। जब 12 साल बीत जाने के बाद में भगवान नारायण आ गए।
भगवान नारायण अग्नि देवता और उनकी नारी स्वाहा से कहा कि जो इच्छा हो मांग लो। आज स्वाहा मांगती है प्रभु। बहुत समय बीत गया मृतलोक में रहते रहते, लेकिन ईश्वर ने मुझे एक बेटा नहीं दिया। मैं एक बेटा मांग रही हूँ। आज भगवान ने कहा जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। आज नारी अपने स्वामी अग्नि देवता को ले लिया और इधर से उधर घूमने लगी। घूमते घूमते बहुत समय बीत गया। बहुत समय के बाद में एक बेटे का अवतार हुआ। जब बेटे का अवतार होता है तब अग्नि देवता और अग्नि देवता की नारी आज मन में विचार करने लगे कि देखो ईश्वर ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दिया। आज मृत लोक में जिस समय बेटे का अवतार होता है तब नारद जी आ गए, और जब नारद जी आए तो उस बेटी का नाम रख दिया पिंगला। देखो अग्नि देवता और स्वाहा से जो बेटी उत्पन्न हुई उसका नाम है पिंगला। अग्नि देवता और इधर भक्तों देखो अग्नि देवता और साथ में इनके एक भाई और था पवन देवता। अग्नि देवता से जो एक बेटी उत्पन्न हुई जिसका नाम रखा गया पिंगला, और पवन देवता से हनुमान जी का अवतार हुआ। तो अब ये पिंगला, अब ये आपको समझना है क्योंकि ये जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी की चचेरी बहन है पिंगला। आज जब पिंगला का अवतार हुआ, पिंगला धीरे 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 सयान हो गई कि जादे न तरुण जवानी आई। जादे न तरुण जवानी आई, भैया मौसा कहा न आई। धीरे धीरे 12 साल बीत जाता है। अग्नि देवता की जो बेटी पिंगला धीरे धीरे सयान हो गई। आज परमात्मा ने इतना बेटी को रूप दिया कि देवता देख करके सम्मोहित हो जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात, इधर उसी समय में नारद जी फिर मृतलोक को आ गए। आज बेटी को देख करके नारद जी मन में सोचने लगे कि देखो अग्नि देवता की जो ये बेटी पिंगला अति सुंदर है। अति सुंदर वा कन्या लागे, जाको रूप दिहो करतार। अरे अति सुंदर वा कन्या लागे, जाको रूप करतार। एक दिन कन्या रे बैठी भवन माँ, ओम नहीं माँ करे विचार। नारद जी को कन्या रे देखा, भैया बोली वचन उचारे। नारद मुनि को कन्या रे देखा, भैया बोली वचन उचारे। रूपवती वा कन्या रे लागे, यार हो नहार बलवाल। अरे तारी बदरिया छा रही है धीरे धीरे, और धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे, धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे, कथा मेरी आगे को जा रही है धीरे धीरे। आज वो कन्या पिंगला
इतनी सुंदर कि देव असुर दानव किन्नर मानव जो देखते हैं सब मोहित हो जाते हैं। नारद जी घूमते घूमते आ गए, अगिन देवता से कहा, अगिन देवता देखो भाई बैकुंठ धाम में यज्ञ हो रहा है, अब ये तो मृत लोग छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम बैकुंठ को नहीं जाओगे तो यज्ञ अखंडित हो जाएगी, इसलिए ये मृत लोग को छोड़ दो, ये माया जाल है। माया के विषय में आप लोगों ने सुना है भक्तों, जहां पर माया होती है वहां पर भगवान की भक्ति नहीं होती। विद्वानों ने कहा है कि जहां पर माया है वहां पर भगवान की भक्ति नहीं है, क्योंकि मन तो माया में लगा है। अगर चारपाई पर लेटे हो तो सोचते हो कि और माया आ जाए, और माया आ जाए, तो भगवान की भक्ति से दूरी आपकी छूट गई, कट गई। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि जहां पर माया है वहां पर भगवान की भक्ति नहीं है, और जहां पर भगवान की भक्ति है वहां पर माया नहीं है। अगर ईश्वर से, जो ईश्वर को लोग मानते हैं, तो जब शाम होती है तो माया से मन को मोड़ लेते हैं, भगवान की भक्ति में मन लग जाता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है इतनी माया है कि नींद नहीं आती है, तो नींद की गोली खाते हैं तब नींद पड़ती है। तो जहां पर भगवान की भक्ति है वहां पर माया नहीं है। आज माया में नारद जी कहाए, अग्नि देवता से कहा कि इस माया को छोड़ दो, और बैकुंठ में यज्ञ हो रहा है। अग्नि देवता नारद जी की बात मान लिया, लेकिन नारी नहीं मानती है स्वाहा। स्वाहा कहते नहीं स्वामी, हमारे महल में बेटी है, पिंगला है, जब तक मैं पिंगला का विवाह किसी राजकुमार के साथ में नहीं करूंगी मैं बैकुंठ को नहीं जाऊंगी। नारद जी कहते हैं नहीं, देखो भाई भगवान नारायण का बैकुंठ में यज्ञ हो रहा है और ये माया जाल है, इस माया जाल को छोड़ दो, यज्ञ होने के बाद में तुम मृत लोक को फिर आ जाना। अग्नि देवता नारी को समझाया कि देखो भाई नारद जी आ गए हैं, नारद जी की बात को मानो, क्योंकि नारद जी संत थे। नारद जी कहते हैं देखो बैकुंठ में यज्ञ हो रहा है, अगर यज्ञ में आप नहीं जाओगे तो भगवान नारायण आपसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए मेरी बात मानो, ये माया जाल है, माया जाल को छोड़ दो। तुमको ये नहीं मालूम है कि संसार में ना तुम मेरे हो ना मैं तेरा। साहब ने लिख दिया है क्या कि ना हम कोई के रे, ना कोई हमारा, ना हम कोई के रे। कहती है मेरा बेटा है, लेकिन बेटा क्या कहता है, दूधा पिया के राव, अरे दूधा पिया का मैया, नाता
लेकिन नारी क्या कहती, भावर घुमाना तेरा, भावर घुमाना तेरा, नाता है हमारा। जय गुरु जी। ना हम कोई तेरे, ना कोई हमारा, ना हम कोई तेरे। गुरुवर कहाती है चेला है मेरा, गुरुवर कहाती है चेला है मेरा, मुख दिलाना तेरा हो, मुखती दिलाना तेरा, नाता है हमारा, ना हम कोई तेरे, ना कोई हमारा, ना हम कोई तेरे। कहाती कबीर सुनो भैया चला, कहाती कबीर सुनो भैया चला, जग आए तेरा हो, जग आए तेरा, नाता है हमारा, ना हम कोई तेरे, ना कोई हमारा, ना हम कोई तेरे। आज नारद जी अग्नि देवता से बार बार कहते हैं कि देखो ये माया जाल है, और ये तुमको नहीं मालूम है कि इसमें ना आपका बेटा है और ना तुम पिता, ना आपकी बेटी है और ना आप तुम माँ। नारद जी समझा दिया, अग्नि देवता समझ गए। अग्नि देवता अपनी बेटी पिंगला से कहते हैं कि बेटी देखो आपकी शादी भी नहीं हो पाई, बैकुंठ धाम से संदेशा आ गया है, अब मैं बैकुंठ धाम को जा रही हूँ। लेकिन ये बेटी एक बात मेरी समझ लो, क्योंकि आपके भाई अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या में। आज वो पिंगला बोली कि आपके भाई अयोध्या में रहते हैं। पिंगला बोली है मैया अयोध्या में, अयोध्या में मेरा कौन भाई है? अग्नि देवता ने कहा हनुमान। अब आपको समझना है, ध्यान देने की बात है। अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो वहां पर आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि अग्नि देवता और इधर भक्त है पवन देवता, ये भाई भाई हैं। अब पवन देवता से हनुमान जी उत्पन्न हुए और अग्नि देवता से पिंगला उत्पन्न हुई। आज पिंगला